आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि काव्य के भेद, जिसमें प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य हैं। इन दोनों में अंतर क्या है वो आज हम जानेंगे। ये जो क्लास है कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं के सभी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो अच्छी तरह से देखें। जो प्रबंध काव्य होता है इसका पहला अंतर ये है कि प्रबंध काव्य में नायक के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। जो नायक होता है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, उसके जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। जबकि इसमें हर पद अर्थ की दृष्टि से स्वयं में पूर्ण एवं स्वतंत्र होते हैं। इसमें कोई नायक नहीं होता है, ये स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। फिर इसमें नायक के जीवन का प्रारंभ से लेकर अंत तक वर्णन होता है। इसमें कथा सूत्र में बंधन नहीं होता, इसमें कथा नहीं होती, इसमें छुटकर पद होते हैं मुक्तक में। इसमें श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस में से किसी भी एक रस की प्रधानता होती है और इसमें रसों की पुष्टि स्वतंत्र एवं स्वच्छंद होते हैं। अगर हम बात करें रचनाओं की, तो प्रबंध काव्य में कामायनी प्रबंध काव्य हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, तुलसीदास द्वारा रचित हैं। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है, बिहारी द्वारा रचित है। मीरा के पद मुक्तक काव्य है, मीराबाई द्वारा रचित है। तो ये हो गई प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में भेद। अगला अंतर आता है नाटक और एकांकी में अंतर। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नाटक एकांकी में अंतर बताओ। तो सबसे पहले हम नाटक लेते हैं कि नाटक में अनेक अंग होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक एक दृश्य साहित्य है, एकांकी एक श्रव्य साहित्य है। दृश्य का मतलब देखना, श्रव्य का मतलब सुनना। नाटक में नायक के संपूर्ण जीवन का अंकन होता है, एकांकी में नायक किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। और एकांकी में एक घूंट, ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसके बाद आगे तीसरा अंतर आता है, वो आता है कहानी और उपन्यास में अंतर। तो अगला अंतर है कहानी और उपन्यास में अंतर। तो इसको भी देख लेते हैं कि कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है। कैसा चित्रण होता है? आंशिक। उपन्यास में जीवन का वृहद चित्रण होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं। कहानी कम समय में सघन प्रभाव डालती है, उपन्यास में प्रत्येक स्थल सघन प्रभाव नहीं डालते। उदाहरण जैसे प्रेमचंद की कहानी है नमक का दारोगा। जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानी है पुरस्कार। उसी प्रकार से उपन्यास में देखें तो यशपाल के उपन्यास है दादा कामरेड, पाटे कामरेड। जैनेन्द्र कुमार के मुक्तिबोध, परख, कल्याणी, त्यागपत्र, ऐसे बहुत सारे हैं। कभी कभार एक प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि नाटक और कहानी में समानताएं बताइए। तो कुछ नाटक कहानी में समानताएं होती हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो नाटक और कहानी में समानताएं, तो नंबर 1, दोनों में केंद्र बिंदु कथानक होता है। चाहे नाटक हो चाहे कहानी हो, दोनों का केंद्र बिंदु कौन होगा? कथानक। दोनों में पात्र होते हैं, कहानी भी पात्रों से चलती है, नाटक भी पात्रों से चलती है। दोनों में परिवेश होता है, कहानी नाटक दोनों में परिवेश। दोनों में कथानक का कृत्रिम विकास होता है। दोनों में पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है। दोनों में कथानक का चरम उत्कर्ष होता है। ये सभी नाटक और कहानी की समानताएं हैं। आगे ये क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो उसके लिए आगे चंद्र को देखते रहें।